गुजरात की सरजमीन है। एक जगह पर लोगों का झुरमुट लगा हुआ है। लोग एक मुजस्समे को, एक मूर्ति को देख रहे हैं। मालूम किया गया ये भीड़, ये इतना हुजूम किस लिए? बताने वाले ने बताया, सुनो, चीन के निगार खाने से एक ऐसी मूर्ति लाई गई है जो संगमरमर से बनी है, निहायत हसीनो जमील है। बनाने वाले ने क्या बनाया, तराशने वाले ने क्या तराशा, ऐसी हसीनो जमील खूबसूरत मूर्ति बनाई है जो देखता है देखता रह जाता है, जो देखता है देखता रह जाता है, गर्विदा हो जाता है। मूर्ति को देखो तो यूं लगता है जैसे अभी बात करने लगेगी। सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी के मुरीदों का भी उधर से जब गुजर हुआ, एक मुरीद थे सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी के, वो भी आगे बढ़े। जब उन्होंने आगे जाके उस मूर्ति को देखा तो देखते रह गए। इतनी खूबसूरत ख्याल आया, अगर ये मेरे साथ चल पड़े, ये बोलने लगे तो कितना अच्छा हो, अगर इसमें जान आ जाए तो कितना अच्छा हो। बस यही ख्याल, यही तजस्सुस, इसी में खो गए। मूर्ति को देखने लगे, देखते रह गए उसके हुस्न को। हाथ पकड़ा उस पत्थर की मूर्ति का, कहने लगे चल मेरे साथ। अब कैफियत बदल गई, मोहब्बत दिल में आ गई उस मूर्ति की, कैफियत बदल गई। लोग कहने लगे चलिए, ये मूर्ति पत्थर की है, ये चल नहीं सकती, छोड़ दीजिए इसको। लेकिन कैफियत बदल गई। आप बार बार वही कह रहे हैं, चल मेरे साथ, चल मेरे साथ। कैफियत ऐसी बन गई कि बस दिलो दिमाग पर वो मूर्ति, वो तराशी हुई किसी के हाथ से, उसका हुस्न छा गया, बस उसी में खो गए। सबने कहा चलिए, मगर आप न हिले। अल्लाह अकबर कबीरा मशहूर हो गई बात। एक शख्स है जो मूर्ति से कहता है मेरे साथ चल। सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में खबर पहुंची, आपके एक मुरीद हैं, मूर्ति के दीवाने हो गए, एक पत्थर की मूर्ति पे फिदा हो गए। कई रोज हो गए हटते नहीं वहां से, कई रोज हो गए वहां से हिलने को तैयार नहीं। मूर्ति से कहते हैं मेरे साथ चल। इतना सुना तो सरकार मखदूम पाक आप चले। का चलो मुरीद का हाल तो देखें, मुरीद की कैफियत को तो समझें। अल्लाह अकबर कबीरा, जरा देखो शान अल्लाह वाले की, जरा देखो शान मखदूम पाक की। पहुंच गए, जाकर देखा, आपने मूर्ति को देखा, अपने मुरीद की कैफियत को देखा। सरकार मखदूम पाक ने फरमाया ये मोहब्बत चीज ही ऐसी होती है, जब मखलूक की बनाई हुई एक मूर्ति से आदमी को इस दर्जा मोहब्बत हो सकती है कि उसकी कैफियत बदल जाए। तो सोचो, अगर इन पत्थरों के खालिक, मखलूक के खालिक, यानी अगर किसी को अपने रब से, अपने परवरदिगार से ऐसी मोहब्बत हो जाए तो उसकी कैफियत क्या होगी, उसकी कैफियत का अंदाजा कौन कर सकता है। सरकार मखदूम समनानी ने देखा मुरीद के हाल, मुरीद से फरमाने लगे क्या हुआ, दिल दे बैठे इस पत्थर की मूर्ति को। ये मनगढ़ंत कोई झूठी कहानी नहीं सुना रहा मैं आपको। आप किताबें पढ़कर देखिए, लताइफ अशरफी पढ़कर देखिए, सहाइफ अशरफी पढ़कर देखिए, ये वाकया मिल जाएगा। मुरीद वहां से हटता नहीं, मुरीद वहां से हिलता नहीं। मखदूम पाक को मुरीद की अदा प्यारी लगी, प्यार आ गया मुरीद। सरकार मखदूम पाक ने फरमाया मेरे मुरीद ये बताओ, अगर इस पत्थर की मूर्ति में जान होती तो क्या करते। मुरीद ने कहा हुजूर इससे निकाह कर लेता। इतना सुना तो सरकार मखदूम पाक मुस्कुराए, हाथों को उठा दिया, बारगाह रब्बे जुल जलाल में दुआ करने लगे, ऐ मौला, ऐ मेरे परवरदिगार, करम फरमा दे,
तू इस पत्थर की मूर्ति में जान डाल दे। ऐ मौला अगर इसमें जान आ गई, ये अगर जिंदा हो गई, इसमें अगर तू जान डाल दे तो मैं अपने मुरीद का निकाह करा दूंगा। अल्लाह अल्लाह, दुआ मांगने वाला कौन? अल्लाह का महबूब तरीन वली। दुआ मांगने वाला कौन? जो महबूब यज़दानी है। दुआ मांगने वाला कौन है? जिसे मकाम गौसियत अल्लाह ने अता फरमाया। इतनी बड़ी शख्सियत ने हाथ उठा के दुआ मांगी है, अल्लाह ताला ने दुआ को कबूल फरमाया। पत्थर की मूर्ति में जान आ गई। सरकार मखदूम पाक की करामत का ज़हूर हुआ, पत्थर की मूर्ति में जान आ गई। उसने कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सारे लोगों ने देखा, हैरान हो गए, ये कैसे हो सकता है? पत्थर की मूर्ति में जान आ गई, पत्थर की मूर्ति जिंदा हो गई। हैरान है सब। मखदूम पाक की जिंदा करामत को देख लिया। अल्लाह अल्लाह, मुरीद ने ये मंजर देखा तो खुश हो गया, पीर के कदमों पे गिर गया। अल्लाह अकबर। सरकार मखदूम पाक ने मूर्ति जो जिंदा हो चुकी है, अब औरत बन चुकी है, उससे फरमाया ये तुझसे निकाह करना चाहते हैं। वो पत्थर की मूर्ति कहने लगी, मुझे मैं तो पत्थर की मूर्ति थी, मुझे ये जिंदगी अल्लाह ने दी है इनकी वजह से, इनके लिए, आपकी दुआ से, तो लिहाजा इनके लिए मुझे अल्लाह ने जिंदगी दी है, मैं भी इनके साथ ही रहना चाहती हूँ। सरकार मखदूम पाक ने मुरीद का निकाह उससे करा दिया। शादी हो गई। मखदूम पाक की करामत मशहूर हो गई, तमाम आलम में इस्लाम का बोलबाला हो गया। वली की करामत ने इस्लाम को तकवीयत भी बख्शी, लोगों पे इसका असर भी पड़ा, दिलो दिमाग पर एक गहरी छाप पड़ी कि वाह क्या अल्लाह का वली है कि एक पत्थर की मूर्ति में जान पड़ गई। ये जिंदा करामत, अल्लाह अकबर। और वो पत्थर की मूर्ति जिस मुरीद के निकाह में थी, फिर जिंदगी उसके साथ गुजरी, औलादें भी हुई। और हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं आज भी वो नस्लें मौजूद हैं, और उनकी निशानी क्या कि उनके नाखून के अंदर एक निशान है, एक पथरीला सा धब्बा है, एक सफेद पत्थर की एक निशानी, एक अलामत नाखूनों में। अल्लाह अकबर। अल्लाह जो चाहे वो करे, अल्लाह जो चाहता है वो करता है। उसकी शान बड़ी, वही मुल्कों का मालिक है, वही बादशाह है, सारी दुनिया का निजाम चलाने वाला वो कुन कह दे तो फिर हो जाता है। मगर परवरदिगार आलम जो भी करता है उसकी मर्जी है, मगर जब उसके महबूब बंदे उसकी बारगाह में गुजारिश करते हैं, अल्लाह उनकी बात को पूरा फरमा देता है। ये सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाह अलैह की दुआ थी, जो काम औलिया इकराम, जो काम अंबिया अलैहिमुस्सलाम ने किए मौजज़ात की शक्ल में। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दों को जिंदा किया। मेरे आका नबी अकरम ताजदार मदीना खातिमुन नबिय्यीन हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुर्दों को जिंदा किया। वही काम हिंदुस्तान की सरजमीन पे हुजूर का शहजादा करता नजर आया, ताजदार की छौछा करते नजर आए, सरकार मखदूम पाक करते नजर आए। अल्लाह अकबर। ये शान है सरकार मखदूम पाक, ये करामत है मेरे मखदूम पाक की। ऐ लोगो, सरकार मखदूम पाक की मोहब्बत को दिल में बसा लो, आपके दामन से वाबस्ता हो जाओ। सदरुल अफाजिल हजरत मौलाना नईमुद्दीन मुरादाबादी अलैहि रहमा, आप अपनी तफसीर खजाइनुल इरफान में फरमाते हैं कि पहले महबूब सुबहानी, दूसरे महबूब इलाही जमात औलिया में, और तीसरे महबूब यज़दानी यानी मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी। सल्तनत को, बादशाहत को छोड़कर हिंदुस्तान आए। ये अल्लाह और उसके महबूब का हम हिंदुस्तान वालों पर बड़ा एहसान है कि हमें मखदूम पाक जैसा अजीम वली अता फरमाया।
कि छोछा की सरजमीन पे जाइए दिल को सुकून मिलता है, बारगाहे मखदूम पाक में जाइए दिल को सुकून मिलता है। अल्हम्दुलिल्लाह फकीर ने उस बारगाह की जियारत की, बड़ा एक सुकून, एक रूहानी मंजर, एक रूहानी समा। अल्लाह अकबर। जब आप जाएंगे कि चौछा की सरजमीन पर, अल्लाह अल्लाह, क्या बहारें हैं, क्या रौनकें हैं, क्या नज़ारे हैं, क्या हुस्न है उस सरजमीन का, क्योंकि उस सरजमीन पर महबूब यज़दानी आराम फरमा है। और जहाँ अल्लाह का महबूब यानी महबूब यज़दानी हज़रत सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी मौजूद हो, यकीनन वहाँ अल्लाह की रहमतें क्यों न बरसें, वहाँ पे क्यों बहारें न हो, वहाँ पे क्यों आज भी रानाइयाँ न हो। दुनिया भर से मरीज जाते हैं, कोई जादू का शिकार है, कोई जादू टोना सहरो आसेब का शिकार है, किसी को जिन ने पकड़ लिया है, किसी पे किसी देवपरी का साया है, ये जितनी मुश्किलात हैं। लेकिन जब मखदूम पाक की बारगाह में कोई जाने वाला जाता है और नीर शरीफ अपने जिस्म पे डालता है, अल्लाह अकबर, उस पानी की भी करामत ये है, उस पानी का भी असर ये है, सरकार मखदूम पाक के कदमों को जो पानी चूम रहा है, उस पानी का असर भी ये है, जिन भूत उतर जाया करते हैं, जिन भूत दूर भाग जाया करते हैं। अल्लाह अकबर, वो बारगाह है, सारी दुनिया जा रही है, लोग फैज पा रहे हैं, दुनिया जा रही है, लोग फैजियाब हो रहे हैं। अजीजाने गिरामी वकार सुनिए, इसीलिए तो ये जमाना मखदूम पाक से मोहब्बत करता है, क्योंकि मखदूम पाक से परवरदिगार मोहब्बत करता है, क्योंकि मखदूम पाक से सरकारे मदीना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत करते हैं। कौन है मखदूम पाक? ये नजीबुत तरफ़ैन है। कौन है मखदूम पाक? अल्लाह अकबर, इनकी शान क्या है? अल्लाह अकबर कबीरा, गौर फरमाइए। सरकार मखदूम पाक की शान ये है, अल्लाह अल्लाह, आपके वालिद बिला जवाब, आपके वालिद भी वक्त के वली गुजरे, लेकिन जब आपके वालिद गिरामी वकार, आपके वालिद गिरामी वकार ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की थी, मौला कोई वारिस अता फरमा दे, उम्र काफ़ी हो चली है, या अल्लाह बेटा नहीं है, कोई वारिस अता फरमा दे। अल्लाह ने दुआ को कबूल किया और उम्र काफ़ी हो चुकी थी, फिर अल्लाह ने दो शहजादे अता किए, एक बेटे का नाम अशरफ रखा गया, दूसरे का आरफ रखा गया। अल्लाह अकबर, ये के बाद दीगर। मगर सुनो, हज़रत मखदूम पाक दुनिया में आए हैं ना, तो आपके आने से पहले एक बुजुर्ग ने आकर ये कहा था कि ज़माने को रोशन करने अशरफ आ रहा है, बशारत दी गई थी। सरकार मखदूम सिमनानी, तारिकुस सल्तनत, बहुत कुछ था, हुकूमत थी, इख्तिदार था, मगर सब छोड़ दिया। किस लिए? अल्लाह की मोहब्बत में। याद रहे, जब कोई अल्लाह की मोहब्बत में दुनिया को छोड़ देता है, अल्लाह ताला की मोहब्बत में सारी दुनिया से तर्क ताल्लुक कर लेता है, तो फिर अल्लाह ताला दुनिया को उसके ज़ेरे असर कर देता है। हजरत इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह, वो भी तारिकुस सल्तनत हैं, बहुत बड़े बादशाह थे वो भी। मैं ये बताना चाह रहा हूं, तारिकुस सल्तनत होता क्या है? दुनिया को छोड़ना कोई मामूली बात नहीं। हजार हजार रुपए पर लोग बेईमानियां कर रहे हैं, जान दे रहे हैं। अरे जनाब, 100 रुपए पर यहां लोग बेईमानियां करने लगते हैं, अपनी आखिरत खराब करने लगते हैं, जिसके पास खजाने पड़े हों और वो सब छोड़ दे। मगर छोड़ते क्यों हैं? क्योंकि वो मोहब्बत अल्लाह की जब गालिब आ जाती है तो बंदा सब छोड़ देता है, फिर उसका इनाम बहुत बड़ा मिलता है। पहले जो छोड़ा है वो दुनिया के मालो मता का एक छोटा हिस्सा नजर आने लगता है, क्योंकि फिर अल्लाह पूरी दुनिया को ज़ेरे असर कर देता है। हजरत इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह अपने महल में आराम फरमा रहे थे, बल्कि उससे भी पहले का वाक़या ये कि उनकी एक खादिमा, एक नौकरानी थी जो बिस्तर वगैरह दुरुस्त करने आती थी। वो एक रोज बिस्तर को दुरुस्त कर रही थी, उसे ख्याल आया ये बादशाह का बिस्तर है, कितना सुकून मिलता होगा यहाँ बादशाह को। सोचा मैं भी जरा कमर लगा के देखूं, कोई नहीं देख रहा, जरा सी कमर लगाऊं, आराम करके देखूं। नौकरानी बादशाह के बिस्तर पे लेट गई, लेटी तो नींद आ गई। जब आंख खुली तो देखा बादशाह सामने खड़ा है, सिपाही सामने खड़े हैं। बादशाह को जलाल आया, बादशाह के बिस्तर पे सो रही है। हुक्म दे दिया बादशाह ने, मारे जाएं कोड़े इसको। कोड़े मारे गए।
कोड़े पड़ रहे थे और ये हंस रही थी। बादशाह ने पूछा तुझे मारा जा रहा है, सजा दी जा रही है, तू हंस क्यों रही है, मुस्कुरा क्यों रही है? वो खादिमा कहने लगी, वो नौकरानी कहने लगी है बादशाह हंसी इस बात पर आ रही है, मैं जरा सी देर के लिए इस बिस्तर पे लेट गई, मेरी आंख लगी, जरा सी देर सो गई तो मुझे इतनी सजा मिल रही है, इतनी मार पड़ रही है, और बादशाह तुम तो मुस्तकिल इसी बिस्तर पे सोते हो, सोचो तुम्हारा क्या हाल होगा। बात दिल पर जाकर लगी। खैर बात ने तो दिल पर खूब असर किया, मगर शहंशाह बादशाह फिर भी नजरअंदाज कर दिया। एक रोज महल में लेटे हैं, छत पर किसी के कूदने फांदने की दौड़ने की आवाज आ रही है। रोशनदान से बाहर देखा, एक शख्स नजर आया। कहा भाई क्या मामला है, मेरे महल की छत पर, बादशाह के महल की छत पर ये दौड़ भाग कैसी? तो कहा कि ऊंट गुम हो गए हैं, हम उनको तलाश कर रहे हैं। बादशाह कहने लगा ये बताओ क्या ऊंट कभी महल की छतों पर मिलते हैं? अरे जाओ जंगलों में देखो, बयाबान में देखो, महल की छत पर। इतना सुना तो सामने से जो जवाब देने वाला था वो भी कोई अल्लाह का वली था। सामने से अल्लाह वाले ने जवाब दिया, बादशाह बात तो तेरी दुरुस्त है, महल की छत पर ऊंट नहीं मिलते, मगर ये भी सुन ले महल के अंदर शाहाना बिस्तर पे सोकर अल्लाह भी नहीं मिलता है। इतना सुना बादशाह ने, ये बात भी दिल पर लगी, बात बहुत बड़ी थी, दिल पर लगी। खैर वक्त गुजरा, एक रोज बादशाह अपने दरबार में, दरबार भरा हुआ है, शाहाना शानो शौकत के साथ बादशाह मसनद पर बैठा है, तख्त पे बैठा है। एक फकीर आया, फकीर ने आकर चारों तरफ देखा, महल को देखा, दरबार को देखा। फकीर कहने लगा बादशाह ये तेरा मुसाफिर खाना मुझे पसंद नहीं आया। इतना सुना तो बादशाह ने कहा हैरत है, इतने आलीशान महल को, इतने आलीशान दरबार को तू मुसाफिर खाना कहता है? होश ठिकाने पर है, अक्ल दुरुस्त है? फकीर बोला मेरी अक्ल तो दुरुस्त है बादशाह, अपनी अक्ल के बारे में सोच। फकीर कहने लगा बादशाह ये मुसाफिर खाना ही तो है। बादशाह बोला नहीं, ये तो मेरा महल है, ये दरबार है। फकीर कहने लगा अच्छा ये बता तुझसे पहले यहाँ कौन था? का मेरा बाप। उनसे पहले का मेरा दादा। इसको बनवाया किसने? मेरे दादा ने। कब फिर वो कहाँ है? कब उनका इंतकाल हो गया, फोत हो गए। कब फिर कौन रहा इसमें? का मेरा बाप। वो कहाँ है कि वो भी फोत हो गए, इंतकाल हो गया। अब का मैं हूं यहां पर। फकीर कहने लगा सुनो, तुम्हारे दादा ने बनवाया था, इसमें रहे, मगर कुछ दिन गुजारे, चंद साल गुजारे, फिर चले गए। उनके लिए क्या था ये? चंद दिन गुजारने की एक जगह थी, यानी मुसाफिर खाना। फिर तेरे बाप आए, उनके लिए क्या? चंद साल गुजारने की जगह, यानी मुसाफिर खाना। ऐ बादशाह अब तुम हो, तुम चंद साल गुजारोगे, चले जाओगे, तुम्हारे लिए क्या है मुसाफिर खाना? हकीकी मंजिल तो कोई और है। बादशाह के दिल पे बात लग गई, असर हो गया, वाकयात कई हो गए थे, अब दिल बदल गया। बादशाह तख्त से उतरा, ताज सर से उतारा, वजीरों से कहने लगा मेरे वजीरों, जिसे भी चाहो उसे अपना, जिसे मुनासिब समझो उसे बादशाह बना लो, मैं जा रहा हूं, अब सल्तनत छोड़ के जा रहा हूं, बादशाह छोड़ के जा रहा हूं। कहा क्यों? कहा अब मुझे महल में नहीं रहना, अब मुझे राहे सुलूक इख्तियार करना है, मुझे तक़वा और ज़ुहद इख्तियार करना है, फकीरी को इख्तियार करना। छोड़ दिया सारी हुकूमत, सारे मालो ज़र को, सारी सल्तनत, चले गए। इधर इन्होंने अपना एक बादशाह बनाया, सल्तनत का निजाम फिर भी यूं ही चलता रहा। एक वजीर जो सीनियर था उसको बादशाह बना दिया गया।
एक रोज वो वजीर जो बादशाह बन चुका था वो गुजर रहा था दरिया के किनारे पे। उसने देखा कि हजरत इब्राहिम बिन अदहम बैठे हैं। वो वजीर जो अब बादशाह था उसने सवारी रोकी, उतर के आया। हाल जब देखा तो क्या था, जो कल शाहाना लिबास पहनता था आज फकीरी का लिबास है, गुदड़ी का लाल बना बैठा है। आज जिस्म पे टाट का बोरिए का लिबास है। वजीर ने आकर देखा, कहने लगा हुजूर क्या हालत है आपकी, चलिए आप आज भी बादशाह हैं, हम आरजी हैं, चलिए ये तख्त संभालिए, ये मसनद संभालिए, ये ताज संभालिए। ये क्या जिंदगी है, क्या आपकी शाहाना जिंदगी थी। हजरत इब्राहिम बिन अदम ने फरमाया, सुनो तुम उस बादशाहत की बात कर रहे हो, उसे बहुत कुछ समझ रहे हो, मगर सुनो मेरी बादशाहत देख के जाओ। सुई है, हाथ में धागा है, अपना वो टाट का फटा लिबास सी रहे हैं। सुई को दरिया में फेंक दिया। दरिया में सुई फेंकने के बाद में आवाज लगाई, ए दरिया की मछलियों मेरी सुई जरा मुझे ला कर दो। एक आवाज लगाना था कि दरिया की सारी मछलियां निकल के आई, अपने मुंह में एक एक सुई दबा के लाई। किसी के मुंह के अंदर सोने की है, किसी के मुंह के अंदर चांदी की सुई, किसी के मुंह में पीतल की सुई। हजरत इब्राहिम बिन अदम ने फरमाया, ये मेरी सुइयां नहीं हैं, मेरी वही लोहे की सुई जो मैंने फेंकी वही चाहिए। मछलियों की रानी निकल के आई, सुई मुंह में दबा के लाई, सुई ला कर दी आपने, वही सुई जो उनकी थी वो वापस ली, सुई मिल गई। अब हजरत इब्राहिम बिन अदहम ने फरमाया, सुनो जिस बादशाहत को मैं छोड़ के आया हूं उस बादशाहत में और इस बादशाहत में यही फर्क है, वहां तलवारें होती हैं, वहां मुल्क के खित्ते पे हुकूमत होती है, और ये हुकूमत अल्लाह ताला सारी दुनिया की अता करता है। यहाँ इंसानों से लेकर जानवरों तक के दिलों पे हुकूमत होती है। अल्लाह ने पैगंबरों को आजमाया, अंबिया अलैहिस्सलाम को आजमाया। अल्लाह ताला ने आजमाइशों में अंबिया अलैहिस्सलाम को भी डाला। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को जब रब ने आजमाया तो मछली के पेट में उन्हें 40 दिन रहना पड़ा। ये रब की आजमाइश थी। दरिया आपके करीब में है, कितने लोग होंगे जो दरिया में मछलियां पकड़ने जाते हैं, बखूबी जानते हैं दरिया में कितनी बड़ी बड़ी मछलियां होती हैं समंदर में। और फिर अगर मछली किसी को खा ले, निगल ले, तो क्या वो जिंदा रह सकता है? लेकिन अल्लाह चाहे तो फिर बंदा हर जगह हर हाल में जिंदा रह सकता है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में जिंदा रहे, सलामत रहे, दुरुस्त रहे, क्योंकि अल्लाह ताला ने जिंदा रखा। 40 रोज के बाद जब आपने अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगी तो अल्लाह ने दुआ कबूल फरमाई। फिर मछली ने किनारे पे लाकर आपको निगल दिया। आप का बदन बिल्कुल इतना नाजुक और नर्म हो गया था कि जैसे जमीन से निकलने वाला नर्म और नाजुक पौधा होता है, या जैसे माँ के पेट से पैदा होने वाला बच्चा बिल्कुल नर्म और नाजुक होता है। वो उनकी आजमाइश, वो उनका इम्तिहान था। ये कौन सा इम्तिहान था? जान पे बन आई थी। अल्लाह ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी आजमाया, उनके वालिद गिरामी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को भी आजमाया। प्यारा बेटा
जब नजरों से दूर हुआ तो जनाबे याकूब अलैहिस्सलाम बेटे की जुदाई में बहुत रोए, बहुत रोए। इतना रोए कि आंखों की बीनाई चली गई, आंखों की रोशनी चली गई। और अल्लाह ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को आजमाया तो भाइयों ने मारा पीटा, फिर कुएं में डाल दिया। फिर कुएं से काफले ने काफला वहां से गुजरा, अल्लाह की मसलहत, फिर उन्होंने निकाला, फिर वो साथ लेकर गए, फिर मिस्र के बाजार में बेचा गया। फिर जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने आजमाइश के बाद मिस्र की बादशाहत अता फरमाई। आगे बढ़े, अल्लाह ताला ने आजमाया अपने प्यारे पैगंबर जनाबे हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह को। खिताब क्या है उनका, लक़ब क्या है उनका, खलीलुल्लाह। अल्लाह ने कुरान में फरमाया वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला। इब्राहीम को अल्लाह ने खलील बनाया, अपना दोस्त बनाया, लेकिन फिर भी आजमाया। और जब अल्लाह ने आजमाया तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अगर हम बात करें तो अल्लाह ने पांचों इम्तिहान लिए, पांचों चीजों से आजमाया। भूख से भी आजमाया, खौफ से भी आजमाया, अल्लाह ताला ने जानी नुकसान से भी आजमाया, माली नुकसान से भी आजमाया, औलाद के इम्तिहान से भी गुजारा। 5 इम्तिहान दिए। बहुत गौर से ये बातें सुनना, ये तमहीदी कलिमात। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की विलादत हुई है तो उससे कबल जो बादशाह था उसे किसी ने बता दिया था कि एक बच्चा पैदा होगा और तेरी सल्तनत तबाह हो बर्बाद हो जाएगी। तो वो सारे बच्चों को कत्ल कर रहा था, जितने भी बच्चे पैदा हो रहे थे। लड़के, लड़कियों को जिंदा रख दिया जाता था, छोड़ दिया जाता था, लड़कों को कत्ल कर दिया जाता था। यही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत के वक्त भी वाकया है कि वहां भी लड़कों को कत्ल किया जाता था। यही यहां पर भी है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की माँ बड़ी घबराई, विलादत का वक्त है, क्या करूं? तो आप जंगल में चली गई है, गार के अंदर, एक पहाड़ के अंदर। वहां पे अल्लाह के फजलो करम से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की विलादत हुई, पैदा हुए आप। माँ को डर ये था बच्चे को अगर लेके जाऊंगी बस्ती में, घर पे लेके जाऊंगी तो बादशाह के सिपाही आकर कत्ल कर देंगे। तो इसी खौफ से उसी गार में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को छोड़ दिया और गार का मुंह एक पत्थर से बंद कर दिया और वापस आ गई। दिल तड़प रहा है, माँ बच्चे के लिए कितना तड़पती है आप भी जानते हैं। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुए, 3 दिन हुए, बेकरारी बढ़ती गई, तड़प बढ़ती गई। माँ सोच रही थी 3 दिन हो गए, बच्चे को न दूध मिला है न कोई उसके पास है। सोचा कि बच्चा तो मर गया होगा। ये इम्तिहान था हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का कि अल्लाह भूख से आजमा रहा था। माँ का दूध बच्चे को चाहिए मगर नहीं था, कोई ग़िज़ा नहीं थी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वालिदा जब तीसरे दिन दिल नहीं माना तो सोचा चल के देखूं तो जरा। पहुंची, गार के मुंह से पत्थर हटाया, अंदर दाखिल हुई तो देखकर हैरान रह गई। सोच तो ये रही थी कि माँ का दूध नहीं मिला है, 3 दिन हो गए, मेरा बच्चा मर गया होगा। मगर जब जाके देखा तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम लेटे हैं और अंगूठा चूस रहे हैं। माँ ने अंगूठा जब निकाल के देखा, उसी अंगूठे के अंदर से दूध भी निकल रहा था, शहद भी निकल रहा था। एक आजमाइश। फिर अल्लाह ताला ने डर से आजमाया, खौफ से आजमाया। नमरूद ने बहुत डराया, बहुत नहीं डरे, वो भी इम्तिहान हुआ।
जानी नुकसान से आजमाया कि आपको आतिश कदे में डाल दिया गया, आतिश कदा रोशन करके उसमें डाल दिया गया। वो भी आजमाइश थी, मगर अल्लाह ने उस आतिश कदे को गुलजार बना दिया। अल्लाह ताला ने माल के नुकसान से भी आजमाया कि एक अजान पढ़ने वाले को, अल्लाह का नाम लेने वाले को, जो कि फरिश्ता था बशक्ल इंसानी, उसको अपनी सारी बकरियों का रेवड़ दे दिया। ये भी आजमाइश हुई। और फिर औलाद की आजमाइश। फिर हुक्म हुआ तुम अपने बेटे को बड़ा चाहते हो, बड़ा प्यार करते हो, तो बेटे की कुर्बानी करो, बेटे को ज़िबा करो। बाप ने बेटे से आकर कहा, बेटे मैंने ख्वाब देखा है। कुरान कहता है बेटे ने भी कह दिया, क़ाल या अबति फ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। अब्बा जो हुक्म खुदा है उसको पूरा कीजिए, मुझे ज़िबा कीजिए, मगर इंशाअल्लाह आप देखेंगे आप मुझे साबिर पाएंगे, मुझे साबिरों में पाएंगे। वो भी आज़माइश। अब मैं महसल पेश कर रहा हूं, लुब्बे लुबाब सुने। इन 5 आज़माइशों में कितना वक्त लगा साहब? 120 साल लगे। कितना वक्त? अल्लाह ने ये 5 इम्तिहान लिए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के। कितना वक्त? 120 साल। जुमला याद रखना मेरा। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफ़ा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, गौर करो। अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को 5 तरह से 5 आजमाइशों में डाला। परवरदिगारे आलम ने 5 इम्तिहान लिए। वक्त कितना लगा? 120 साल का जमाना लगा। मगर आओ जरा मैं आपको करबला में लेके चलता हूँ। जमीने करबला पे आइए। ताजदारे करबला नवासे मुस्तफ़ा हजरत इमाम हुसैन मैदान करबला में है, खेमे लगे हुए हैं। उधर अल्लाह ने आजमाया। 120 साल में आजमाइशें हुई, मगर इधर हुसैन को देखो। 7 मुहर्रमुल हराम से और 10 मुहर्रमुल हराम तक 3 दिन का वक्त है। अल्लाह ताला ने सारी आजमाइशें एक साथ डाल दी, सारे इम्तिहान एक साथ अल्लाह ने लिए। 7 मुहर्रमुल हराम से अल्लाह ने आजमाया। 3 दिन के अंदर अल्लाह ने खौफ से भी आजमाया, अल्लाह ने भूख से भी आजमाया, अल्लाह ने डर से भी आजमाया, अल्लाह ने माली नुकसान से भी आजमाया, अल्लाह ने औलाद के नुकसान से भी आजमाया, अल्लाह ने अपनी जान के नुकसान से भी आजमाया। वो इब्राहीम पैगंबर खुदा है, बड़ी शान मवाजना नहीं कर रहा, तकाबुल नहीं कर रहा। मगर सुनो मेरे अजीजों, अल्लाह ताला ने जनाबे इब्राहीम को आजमाया। 5 आजमाइशों में 120 साल है। और इधर हुसैन ने 3 दिन के अंदर सारे इम्तिहान दिए और हुसैन सारी आजमाइशों में कामयाब हो गए। 5 आजमाइशें, वहां 120 साल। और यहां कान पे आवाज लग नहीं रही। यहां कितना वक्त लगा? 3 दिन। 7 मुहर्रमुल हराम की सुबह से लेकर 10 मुहर्रमुल हराम तक 3 दिन में अल्लाह ने इम्तिहान ले लिया। अजीजा ने गिरामी वकार जरा गौर फरमाइए। अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर को आजमाया 120 साल में, मगर हुसैन पे सारे इम्तिहान एक साथ। 22,000 का लश्करे जर्रार सामने आकर खड़ा हो गया। डराने लगा, इब्ने साद कहने लगा अगर तुम बैत नहीं करोगे तो हम तुम्हें कत्ल कर देंगे। हुसैन ने कहा हम डरते नहीं हैं। खौफ से भी आजमाया, पानी बंद कर दिया, दाना पानी कुछ बाकी नहीं रहा। भूख से भी आजमाया गया।
ताजदारे करबला और आपके बच्चे दाने दाने को और पानी की एक एक बूंद को करबला में तरसते रहे। अल्लाह ने आजमाया। अजीजा ने गिरामी वकार तवज्जो फरमाइए, अल्लाह की आजमाइशों को जरा देखिए। फिर अल्लाह ने औलाद के नुकसान से आजमाया। जवान बेटा अली अकबर कुर्बान हुआ, जवान भाई का बेटा कासिम कुर्बान हुआ, 6 माह का बच्चा असगर कुर्बान हुआ, जवान कड़ियल भाई जनाब अब्बास की शहादत हुई। हुसैन ने सब्र किया, आजमाइश में डटे रहे। फिर माल के फिर जो है जान के नुकसान से, अपनी जान के नुकसान से आजमाया अल्लाह ने। ताजदारे करबला ने सजदे की हालत में अपना भी सर कटाया। तो इम्तिहान के बाद में, आजमाइशों के बाद में अल्लाह ताला नतीजतन इनाम अता फरमाता है। आपका बच्चा स्कूल में जब कामयाब होता है तो उसे वहां से इनाम मिलता है, नहीं मिलता है? तो अल्लाह किसी को आजमाए तो अल्लाह का इम्तिहान भी कैसा होगा, फिर उसका इनाम भी कैसा होगा। परवरदिगारे आलम ने जनाबे इमाम हुसैन को आजमाया। हुसैन साबित कदम रहे तो आजमाइश के बाद में खालिक़े कायनात ने इनाम भी अता फरमाया हुसैन को। क्या इनाम अता किया परवरदिगारे आलम ने? हुसैन ने जब सजदे में अपना सर कटा दिया तो अल्लाह ताला ने ऐलान फरमा दिया, निदा गूंजने लगी, ए हुसैन तुमने हमारी मोहब्बत में बच्चों को कटाया, हुसैन तुमने हमारी मोहब्बत में घर बार लुटाया, हुसैन तुमने हमारी मोहब्बत में अपना सर कटाया। ए हुसैन इनाम ये है, अब नेज़े पे सर तो बुलंद हो जाएगा मगर जबान पे अल्लाह कुरान जारी कर देगा। अल्लाह ताला तुम्हारी जबान पे कुरान जारी फरमा देगा। इनाम ये होगा कि खालिक़े कायनात रहती दुनिया तक हर जबान पे तुम्हारा नाम जारी फरमा देगा। हुसैन का जिक्र आज गली गली में हो रहा है, शहर शहर में हो रहा है। यजीद का नामो निशान मिट गया, उसका नाम लेने वाला भी कोई बाकी नहीं। और जानते हो, आपको हर शहर में, हर गांव में, हर इलाके में न जाने कितने हुसैन मिलेंगे, बहुत मिलेंगे। कोई गुलाम हुसैन मिलेगा, कोई मोहम्मद हुसैन मिलेगा, कोई अली हुसैन मिलेगा, कोई नज़ाकत हुसैन, शराफत हुसैन, करामत हुसैन, जुल्फ़िकार हुसैन, वो बेशुमार हुसैन मिलेंगे। मगर कोई यजीद मिलता है दुनिया में? लोग अपने बच्चों का नाम हुसैन तो रखते हैं, यजीद कोई नहीं रखता। और अगर गलती से किसी ने रख दिया नाम यजीद, अगर गलती से किसी ने नाम यजीद रख दिया और वो अशरे मुहर्रम में अगर नालिया मांडवी के इस चौक से गुजर गया और यहाँ के नौजवानों ने देख लिया कि यजीद जा रहा है, पकड़ के मारेंगे इतना कि घूंसों से ही दम निकाल देंगे। कहेंगे तेरी तो तलाश थी, अब तक तो हमने अपना गुस्सा बस जैसे भी निकाला मगर अब मिला है तो घूंसे मार मार के दम निकाल देंगे। अलगरज कहने का मतलब ये है, हुसैन गली गली में मौजूद है। हुसैन ने आजमाइश में सब्र करके दिखाया, हुसैन ने इम्तिहान में साबित कदम रह के दिखाया।